Okay, great evening everybody. Great evening, sir. Great evening. चलो, let's start today. What date? 14. 14 अगस्त. Yes. और कल सबको आप मिलेगी आज़ादी, बराबर ना? Yes, sir. 15 अगस्त की आज़ादी सबको मिलेगी. तो उस आज़ादी से हमें पहला पॉइंट है अप्रोच सक्सेस एज योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ड्यूटी है, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन. Approach success as your duty and obligation. The status in हाँ? the status in the स्टेटस है, यस करेक्ट, थैंक यू रूपा, मेरा स्टेटस है वो. इसका क्या मतलब होता है? Success is my duty and responsibility. मतलब ड्यूटी है. माय ड्यूटी. ड्यूटी मतलब निभाना ही होता है. ड्यूटी मतलब निभाना ही होता है. एप्लीकेशन मतलब देना. करेक्ट. ड्यूटी मतलब मुझे सक्सेसफुल होना है. मे बी, काश, नहीं. देखूंगा, सोचूंगा, ये सब नहीं आता है जब वो ड्यूटी नाम आता है. तो आपको कैसे अप्रोच करना है सक्सेस को? ड्यूटी जैसे है, ये कर्तव्य है हमारा. ड्यूटी का क्या मतलब होता है? कर्तव्य है ना. द ड्यूटी एंड योर ऑब्लिगेशन इट्स नॉट एन ऑप्शन. अभी भी याद रखो, ड्यूटी ऐसा नहीं होता भाई मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा. ऑप्शन नहीं है आपके पास. ड्यूटी का मतलब निभाना होता है. समझ में आ रहा है आपको इस चीज को? जैसे अभी कृपा ने बोला कि सर आपके वो हमेशा स्टेटस के ऊपर है, इसमें भी यही वो बोलता है पुट अ बैच ऑन योर शोल्डर एंड राइट इट डाउन. सक्सेस इज माय ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन. पुट अ बैच ऑन योर शोल्डर्स सेइंग सक्सेस इज माय ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन. I have a duty to be successful. I have a duty to be successful. Please understand करो, ड्यूटी है, ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगी. Nothing will come automatically to me. कुछ भी अपने आप नहीं आएगा मेरे पास. मुझे मेरा ड्यूटी निभाना पड़ेगा. I have to do it on my own. It is my duty. Take success as your duty and go all in to achieve it. Take success as a duty and go all in to achieve it. And last, you don't need anyone to push. You don't need anyone to push or force. समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? क्या समझ में आया? 6, 5, 7, 8 लाइन में जो तुमने लिखे रपा. जैसे पुलिस केस बोलते हैं मैं ड्यूटी पे हूँ. करेक्ट. ड्यूटी का मतलब क्या है? मैं इसमें यही करूँगा. मतलब कोई हम लोग ऑफर करते हैं सर थोड़ा नहीं ड्यूटी में हूँ. जब बच्चा छोटा होता है तो माता क्या करती है? ड्यूटी रहती है. जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या कर्तव्य होता है? आपको देखना. Yes. आपको देखना, पेरेंट्स को देखना. राइट और रॉन्ग? Yes. उसी तरह ये एग्जाम्पल, उसी तरह आपको सक्सेस की तरफ बढ़ना है. एक दिन बड़ा बनूंगा, शायद बड़ा बनूंगा, सब कुछ बराबर रहेगा तो बड़ा बनूंगा, कोई सपोर्ट करेगा तो बड़ा बनूंगा, कोई मुझे पुश करेगा तो बड़ा बनूंगा. ऐसा नहीं. इट्स नॉट बी, मे बी, शुड बी. वो एक बैज आपको लगाना पड़ेगा आपके शोल्डर पे, आपके कंधे पे, दुनिया को बताते हुए कि बॉस जब तू मेरे से बात कर रहा है तू समझ के चल कि सक्सेस के लिए ये बंदा जी रहा है, सक्सेस के लिए बंदा मर रहा है. तो सक्सेस ही मेरा ड्यूटी है. और वैसी तरह से मैं आप सक्सेस को अप्रोच करता हूँ कि एक दिन मिलेगा नहीं मिलेगा वो वाली बात नहीं है. मैं वैसे उसको अप्रोच करता हूँ. समझ में आ रही है बात? यस. नेवर लोअर योर टारगेट मेंटेलिटी. ये कौन सा नंबर है? 23. नेवर लोअर योर टारगेट मेंटेलिटी. मतलब उसका एक मेंटेलिटी होता है नेवर लोअर योर टारगेट. इसका क्या मतलब समझ में आया?
कभी भी अपना जो टारगेट मतलब वो दिमाग में आता है ना सर कि अभी 2 करोड़ है, समझो बंदे कम हो गए तो अपन टारगेट कम ले लेते हैं। राइट। तो ऐसा ही बता रहे हैं कि नेवर लोअर योर टारगेट मेंटली, मतलब अपने मेंटल में हमेशा बड़ा करो। अभी आज मैं वही देख रहा था, अपना जूना ट्रेनिंग पढ़ रहा था, उसमें मैं 3 करोड़ लिख रहा था, और तभी मेरे पास सिर्फ शमिका और शुभम ही थे, तो भी मैं 3 करोड़ लिख रहा था। और अभी मैं टारगेट ले रहा हूँ 175, 2 करोड़। डर गया। हाँ वो चीज है, वही मैं बोला पहले 2 जन थे। यस दिपेश। सही कहा ना सही इसमें हाँ क्या है, कि वो लोग जैसे आगे- टीम कम होते तो हम लोग अपना टारगेट भी लो कर देते हैं। हाँ। अभी शायद कम हो सकता तो है। उसका ये मतलब होता है हम रीजनेबल हो जाते हैं। हाँ क्या हो जाते हैं? रीजनेबल। अरे सर सही नहीं है, आपको तो पता है ना सर मोनिका 3 केस के ऊपर किधर करती है, और ये अनुराग उसको मारेगा करेगा तो वो कुछ करता है। यू स्टार्ट बिकमिंग रीजनेबल। समझ में आ रहा है? Yes, sir. रीजनेबल मतलब कि मेरा अभी सैलरी सर 50 है, 60 है, 70 है, मैं थोड़ी 1 करोड़ करेगी मेरा पगार। वो रीजन के साथ चलता है। Reasonable. रीजनेबल जो है ना, रीजन देता है अपने आप को कि बॉस ये क्यों नहीं हो सकता है, और ये क्यों नहीं हो सकता है, और ये क्यों नहीं हो सकता है। रीजनेबल का मतलब होता है कुछ नहीं, यू स्टार्ट गिविंग रीजंस टू योरसेल्फ। समझ में आ रहा है क्या? बट यू हैव टू बी इलॉजिकल फॉर एवरीथिंग। बट यू हैव टू बी इलॉजिकल। देखो जिंदगी में लॉजिक हमेशा बोलता हूं मैं कि बॉस लॉजिक 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 बोल के कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। नहीं और नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी इलॉजिकल। इलॉजिकल क्या मतलब होता है दीपेश? अच्छा लॉजिक ही नहीं है। लॉजिक ही नहीं। तू सीधा 40 लाख का घर ले ले, इलॉजिकल ले। सीरियसली बोल रहा हूं, तू ईएमआई भर लेगा सीधा, तो 40 लाख का ईएमआई आ जाएगा। पर तब जाके 2 साल जब तू भरेगा ना, तब तेरे को पता चलेगा तू एक्सपांड हुआ है, तू बड़ा है आगे से। तो रीजनेबल मत हो जाओ कि भाई रीजनिंग मत दो अपने आप को कि भाई क्यों नहीं कर सकते हो। इलॉजिकल बन जाओ कि कैसे हम कर सकते हैं। क्वेश्चन योरसेल्फ दैट हाउ कैन यू अचीव दिस टारगेट एंड नेवर एवर लोअर योर टारगेट्स। क्वेश्चन योरसेल्फ मतलब अपने आप को सवाल करो कि यार मैंने ये 2 करोड़ का टारगेट लिया, उसको मैं कैसे करूंगी। मैंने ये 2.5 करोड़ का टारगेट लिया, मैं कैसे करूंगा। समझ में आ रहा है? सर क्वेश्चन योरसेल्फ दैट हाउ कैन यू अचीव दिस टारगेट एंड नेवर एवर लोअर योर टारगेट्स। क्वेश्चन योरसेल्फ दैट हाउ कैन, मतलब अपने आप को सवाल पूछो भाई मैं कैसे, क्या मैं कैसे मैं कैसे अचीव करूं? कर सकती हूँ, और मैं अपना कभी टारगेट को नीचे नहीं करूंगी। World will keep telling you that this is impossible. World will keep telling you that it is impossible. भाई ये impossible टारगेट तूने लिया है, ये तू ले मत, ये तू कर मत, ये तू देख मत। And you have to do the same by keeping your target higher every time. You have to do the same. You have to do the same by keeping your target higher every time. इसमें समझ में आ गया क्या बोल रहा है वो? सर ये लास्ट लाइन में ऐसा बोला कि वर्ल्ड विल कीप ट्राइंग टेलिंग यू दैट हाँ। इट इज इम्पॉसिबल हाँ। बट एंड यू हैव टू डू द हाँ। सेम बाय हाँ। कीपिंग द टारगेट हाई। अभी क्या हो रहा है मैं तेरे को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी समझो सर भी बोल रहे हैं मार्केट टाइट है ना, दूसरा दो बार बोल सर ने 2-3 बार भी बोला, जैसे आपने उस दिन बोला हाँ। मैंने फटक से 25 लाख कम कर दिया। कर दिया। अरे टाइट है मार्केट टाइट है, जो मैं भी वर्ल्ड में आ गया ना तुम्हारे लिए। हाँ पॉजिटिव है ये, पर कभी भी सर भी तो भी इंसान है, उसने भी बोल दिया। सर आप भी बोलते हो ना सर हाँ। कि कम ले, तू कम ले रहे, कम ले रहे, तो ऐसा देर में बोल हो रहा है क्या, फिर हाँ। आप भी सोचते हैं हाँ सर कम ही लेती। समझ में आ रहा है क्या? Yes. तो वर्ल्ड विल कीप टेलिंग यू, तुम्हारे कोलीग्स, तुम्हारे सीनियर, तुम्हारे जूनियर विल कीप टेलिंग यू। समझ में आ रहा है दिपेश? यस सर। हाँ इसी चालू कर फिर। ये बात होती ना, अभी कितना बात हो रही है इस चीज को लेके यस। कि बीटी बंद हो गया है, हाँ हाँ तो वही रिजल्ट्स आ रहे हैं ना। रिजल्ट आ रहे हैं, तो तेरे को क्या कर रहे हैं कि बीटी होगा ही नहीं मार्केट में, क्या रिफाइनेंस होगा ही नहीं मार्केट में, कि कोई ये 200 180 करेगा ही नहीं, 1 से अभी ज्यादा भी कैसा मेरे दौर में थॉट में बैंक की बीटी बन गया तो स्टाफ किधर कम है, हाँ उतना ही है स्टाफ, उतना ही टारगेट लेके बैठ रहे मतलब स्टाफ
अभी वही तो बता रहे सर, अभी इनका ये पैकेज बढ़ गया, मेरी तो जल गई। मैं बोला ना मेरा पैकेज बढ़ गया ना, मेरे स्टाफ का पैकेज बढ़ गया, तेरा कैसे बढ़ रहा है? सुरेश सर हाँ, वो बोला बोला, सर इतने में उठा रहे, उतने को उतना अंदर अंदर जा रहा हूँ मैं। अरे तेरे को इधर से उधर से उठा रहे, बड़े को उठा रहे, छोटे को उठा रहे, तो हम कहा हमारा गेयर किधर लग रहा है फिफ्थ गियर में? हम तो रिवर्स जा रहे धीरे धीरे, हमारे पगार ही नहीं बढ़ रहे, हमारे सीटीसी नहीं बढ़ रहे, क्यों नहीं बढ़ रहे? तो हम लोग ने कुछ बाय कर लिया मार्केट से, हमने कुछ ले लिया वर्ल्ड से कि ये इम्पॉसिबल है, अभी तुम लोग ये मत लो, अभी वो मत करो। तो इसीलिए वो बोल रहे नेवर एवर कीप योर टारगेट्स लो। टारगेट को बढ़ाओ, टारगेट को बढ़ाओ, टारगेट को बढ़ाओ। टारगेट को बढ़ाएंगे तो तुम्हारे एक्शंस बढ़ेंगे, क्योंकि टारगेट एक डिसीजन है कि ये मुझे करना है। अग्री करते हो कि नहीं? यस सर। अग्री करते हो कि नहीं? यस सर। अगर तुम टारगेट लेते हो कि मैं 50,000 का ईएमआई भरूंगी, 10,000 का म्यूचुअल फंड भरूंगी, तो ये क्या है? डिसीजन है। यस सर। ये एक डिसीजन है। ये डिसीजन लेने के बाद होता क्या है? होता कुछ नहीं, एक्शन बढ़ता है अपना। समझ में आ रहा है? यस सर। पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। Seek to be exceptional in every area of your life. SEE हाँ, SEEK, to be exceptional in every area of your life. पहले लिख लो, अंडरलाइन करो। Seek to be exceptional, exceptional, EXCEPTIONAL in every area of your life. In every area of your life. हर क्षेत्र में एक्सेप्शनल होना है। एक्सेप्शनल क्या मतलब होता है? मतलब वो कैटेगरी का मेन्यू, एवरेज कैटेगरी बोल सकते हो। हाँ मतलब यूनिक हाँ, यूनिक वर्ड, ग्रेट, ग्रेट, बड़ा। अभी क्या बोलेंगे? अनऑर्डिनरी बोलते हैं ना सर। हाँ, क्या बोल रहा है वो? सीक टू बी एक्सेप्शनल इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। अभी अपना क्या क्या एरिया है लाइफ का? सेल्स वाला हूँ मैं। ओके, सेल्स हो गया, सेल्स है, लीडरशिप है, Leadership पर्सनल है। फैमिली भी है, Right. मतलब सब जगह फैमिली है, ये है, फ्रेंड्स है, Right. मतलब सब एरिया में कलीग्स के थ्रू मैं कैसा रह सकता हूँ, सीनियर जूनियर में कैसा रहता हूँ। यस, ये जो बोला जाता है ना बहुत कुछ आजकल, वो मूर्ति साहब पे उंगली उठाई जा रही है, बैलेंस लाइफ होना चाहिए, बैलेंस लाइफ होना चाहिए, हाँ। बैलेंस लाइफ होना चाहिए। इसमें ग्रैंड ग्रैंड सब क्लियरली बोले, देयर इज नथिंग कॉल्ड बैलेंस लाइफ। देयर इज नथिंग कॉल्ड बैलेंस लाइफ। लिखिए, देयर इज नथिंग कॉल्ड बैलेंस्ड लाइफ। There is nothing called balanced life. You need to have exceptional. You need to have exceptional life. You need to have exceptional life in every area of your life, like business, relationship, fitness, that is health. फिर वापस से बोलता हूँ, you need to have exceptional life in every area of your life, like business, relationship, health, और लास्ट में बड़े में लिखो, you need it all. You need it all. चलो, इसका क्या मीनिंग समझ में आ गया? एक एक करके अच्छे से पढ़ो, समझो, बताओ। मतलब सर इसमें ना ऐसा बोले कि मैं बैलेंस कर बोलूं, पर अपने को हर एक एरिया में एक्सेप्शनल ग्रेट बनना है। जैसे वो कम्युनिकेशन में कैसा बोल सकते हैं कि सर कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर में क्या आप हर जगह के रोल्स निभाते हो, हर जगह के रोल्स में आप ग्रेट करके हो जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड है कि आप वाइफ से कैसा बात करते हो, बॉस से कैसा बात करते हो। तो इसमें बताया कि आपको हर जगह एक्सेप्शनल रहना है, ग्रेट रहना है हर एक एरिया में, जैसे कि बिजनेस हुआ, रिलेशनशिप हुआ, हेल्थ हुआ, सब यहाँ पे इसका मतलब कैसे? उन्होंने क्या बोला कि हम जो रीजन देते हैं सर मैं काम करूंगा, मेरा पर्सनल, वो होना नहीं चाहिए। Yes. ये सब जगह रहना है। हाँ। अभी जैसे उनका मैंने हाँ। वर्क शेड्यूल लेकर आया, बोलते मैं सुबह उठता हूँ, हाँ। वर्कआउट करता हूँ, हाँ। फिर मैं जिम में मेरे बच्चों को लेके जाता हूँ, मैंने अपना टाइम दे दिया। फिर गार्डन में उनको लेके आता है, गार्डन में लेके जाता हूँ। फिर उनके साथ नाश्ता करता हूँ, फिर ऑफिस चले जाता हूँ, फिर सुबह आता हूँ। तो वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, सर मैं 8 बजे चली जाती हूँ, क्या है ना मेरे को फैमिली को भी टाइम देना है, मैंने तेरे को देना ही है। वो बोल रहा है कि तेरे को हर जगह ग्रेट बनना है। क्या बनना है? हर जगह। हर जगह एक्सेप्शनल बनना है, हर जगह।
फैमिली में भी तू गया, तू साला एक्सेप्शनल होना चाहिए तेरा। तू ऐसा नहीं बोल सकता सर मैंने 10 साल मैंने सो पैसा कमाया, मैंने तेरे पोजीशन में था, आज इसलिए पोटला बन के बैठ गया। हाँ। तो तेरा हेल्थ गया। Yes. तो तुम इस एरिया में नहीं हो। कौन से एरिया में? हेल्थ के एरिया में नहीं हो। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. वो जिम भी करते हैं रात को जाके। जिम भी करता है वो, सही बोल रहे हो। अभी सर वो रोनाल्डो सर ने भी सेम बोला ना, वो भी तो सब संभालता है। Yes. सुबह मॉर्निंग उसका सब 15 मिनट्स के सब उसको ब्लॉग्स है। 4-5 बच्चे, 4-5 घूमता है, घूमता है, अभी वो ट्रेनिंग घूमता है, करता है, प्रैक्टिस करता है, वीडियोस देखता है। उनके साथ मस्ती भी करता है। सो ही इज हैविंग एन एक्सेप्शनल लाइफ इन ऑल एरियाज। उसके खुद के बिजनेस है, CR7 के खुद के बिजनेस है, एंड सॉरी ये क्रिस्टियन बहुत सारे बिजनेस है, पर ऐसा नहीं उसका बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, उसका हेल्थ बहुत अच्छा है, बेटे को ट्रेन भी करता है, उसके मैच करता भी जाता है। है। सो कहने के बाद वो ये बोल रहे हैं कि डोंट, हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करते ना, नहीं ये कट ऑफ अभी ये मेरा पर्सनल एक ही जगह पे ज्यादा फोकस कर ले, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नहीं अभी ये काम बंद, अभी ये क्या वो जैसे ऐसा मत करो। हमारे इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं, अभी इधर हेल्थ कौन देख रहे हैं? हाँ सर भी क्या हम लोग का इतना शेड्यूल टाइम में जाने का, हाँ वो 13 बोले रात को 11 बजे भी जा सकता है। वही अभी जैसे मैं सुरेश सर को एक्सप्लेन कर रहा था कि सर एक काम करो, मेरे को नहीं भी होता है ना, मैं ना सर 34 माला चल के जाता हूँ। हाँ सर, अगर मैं जैम पैक रहता हूँ तो ऐसे निकल गया 8:30-9 बजे के बाद ना, फिर मैं जिम बंद, और फिर मैं सर कुछ भी करता हूँ, मेरा बैग है पैक करता हूँ ऐसा, और मैं सर चालू हो जाता हूँ 0 पोडियम से मेडिसिन। उसको मुझे मिनिमम 34 फ्लोर्स है वो मेरे को 20-22 मिनट्स में कवर हो जाता है। 20-2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, पूरा बॉडी पसीना हो गया, मेरा जिम हो गया। अगर जिम करना एक्सेप्शनल आइटम ही किया ना सर, एक्सेप्ट नहीं है, मैं ताज में भी यही करता था, जब भी मेरे को बोला कि यू स्लीप हियर, ओके नो प्रॉब्लम, आई नॉट गो देयर, ओके देन आई शुड डू ऑल द डिप्स, आई शुड डू ऑल दिस, गोल में देंगे, यू हैव टू डू इट, डू ऐसा नहीं हो सकता मेरे को ये सर मैं कट ऑफ करेगा, मतलब अभी एक चीज बोलो, मैं जिम कर रहा हूँ ना तो जिम ही कर रहा हूँ, काम नहीं करूंगा। Yes. बीच में हो रहा था ना कि मैंने हाँ। जिम तो हमारा हाँ, तो फिर थोड़ा बॉडी पेन हो रहा है, अपने को फोकस आ रहा है, थकान, नींद आ रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, आप अभी सिर्फ जिम पे ध्यान दे रहे हो और काम पे नहीं। आपको इधर उधर सब एक्सेप्शनल करना है, बैलेंस नहीं करना है। एक्सेप्शनल ना, वहां पे भी सही काम करना है एकदम, भाई जिम भी सही करूंगी, काम भी सही करूंगी, समझ में आ रहा है ना? वैसे आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से फिर मैं वो करूं, ढूंढना पड़ेगा उस मोमेंट में, उस समय में किस तरह से मेरा ये चीज करूं। अगर मुझे प्रेयर भी करना है सुबह को अर्ली मॉर्निंग, तो ये नहीं बोल सकते तो चले तो कोई बात नहीं, ट्रैवलिंग में करो। कितने सारे लोग ट्रैवलिंग में, ट्रेन में करते हैं, बस में करते हैं, या फिर गाड़ी में करते हैं, ऐसे भगवान किधर भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? हमको ट्रेनिंग तो बोला गया ट्रेन कार में करो, हाँ इसमें करो, किधर भी कर सकते हो। That's you should have an exceptional life in every area of aspects of your life. समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? कितना नंबर था ये? 24। Yes. Be a maniac. Be a maniac at your life and career. बी एम मीन ना सर, MANIAC. Maniac. Maniac के ब्रैकेट में लिखो mad. Crazy. बी एम मीन मैड, क्रेजी, जो भी लिख सकते लिखो। हाँ, बी अ मैनियक। At your life. एंड करियर। एंड करियर है, अंडरलाइन करो। क्या समझ में आ रहा है? अपने लाइफ और करियर के लिए पागल हो, नहीं आ रहा है? हाँ, बोलो। अपने लाइफ और करियर के लिए पागल हो। पागल बनो, तो क्या करोगे? बोल रहे हो। जिस काम पे 1000 में सेल्स के इस बियर में ऑटो इंडस्ट्री में, तो उसमें तुमको अपने आप को झोंकना पड़ेगा। तुम अगर तुमने ये करियर डिसाइड किया है ना, मैंने ये करियर डिसाइड किया कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है, तो मुझे इसमें अपने आप को पूरा झोंकना पड़ेगा कि इसमें मुझे रीजंस नहीं, जैसे भी मार्केट टाइट हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो मुझे इसमें ही कुछ ना कुछ करना है। जैसे हम लोग टी परमिट चालू कर रहे हैं या हम लोग कमर्शियल चालू कर रहे हैं, पर मुझे इसमें ही रहना है। तो इस बिजनेस के लिए मुझे पूरा अपने, अगर मैंने करियर ये चूज है तो मुझे इसमें पूरा पागल होना पड़ेगा, फाइनेंस का या सेल्स है उसमें ही करना पड़ेगा। वो ऑब्सेशन बोलते हैं ना सर, Yes. तो ये बोलने ये थोड़ा इस पॉइंट का यही अभी obsessed। हाँ, तो कैसा होता है, अभी दुनिया आपको बोलोगी थोड़ा कम करिए, कितना हर जगह पे ही हा। People will say lower it, people will say do less, people will say get it down,
है ना, पीपल बोलेंगे ना यार चिल्लाइस हो जाए यार, Slow हो जा, हर बार slow यार हो जा। क्या मतलब काम people say low down, people say go slow, ये वो कर लो, but you have to be a maniac, you have to be a maniac, समझ में आ रहा है, you have to be a maniac, people बोलेगा साइलेंट हो जाओ, no, you have to be a maniac, अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, दुनिया क्या बोलती है, maniac पागल है, बैड लोग हैं, right or wrong? वही चेंज कर देते But हैं। yes, the world has been changed. Everybody, a creator who's a creator is a maniac. जितने इन्वेंशन हुए सर, Yes. वो उन्होंने सोचा वैसे ना सर। Yes. Work hard, be a maniac. Take your life in your hands, be a maniac. Be a maniac. Take your life in your hands, be a maniac. इसमें वो ये भी बोलता है कि whatever is the speed of that person is determining the speed of yours. Whatever is the speed of that person, he is determining yours. इसका क्या मतलब हुआ? Nice understand. That person. That person is determining Of yours. yours. इसका क्या मतलब हुआ? सर ये बंदे के ऊपर से क्या? सुनो नहीं बोल रहा, अभी समझो मेरा जो भी एग्जाम्पल है, कृपा जाती है किसी के पास, नाम नहीं लूंगा, सर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, रिलैक्स लड़की हो क्यों नहीं कर रहे? अब वो किसके बारे में बोल रहा है? वो खुद के बारे में बोल रहा है। एग्जैक्टली वो कृपा के बारे में नहीं बता रहा है, किसके बारे में बोल रहा है? वो खुद के बारे में बोल रहा है, वो खुद के बारे में बोल रहा है, क्योंकि वो जिंदगी में 70% ही डाला है, वो पागल नहीं है, उसको ज्यादा नहीं करना है, तो जब उसको एडवाइस कर रहा है, अरे ओके ना, अरे ठीक है ना, अरे चलता है ना, अब ये सब तो किया है ना जिंदगी में, अब ठीक है ना, ओके ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? अब विपरीत वो अपने बॉस के पास जाती है, अरे तुम पागल हो, तुम कम करो, कम ऑन एक्सपांड, कम ऑन डू दैट, गो वो अर्ली मॉर्निंग, कम हार्ड, ये वो, अब वो किसके बारे में बोल रहे हैं? खुद के बारे कि में। वो भी खुद के बारे में बोल रहा है, क्योंकि वो भी उसकी जिंदगी, आप समझे? तो इसका लाइन जो है ना, जिसको तुम मिलोगे ना, वो अपने बारे में बोलता है, कभी भी टेंशन मत लो, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलता है, जब भी सलाह तुमको देता है ना, वो उसके बारे में तुमको बता रहा है, अरे मैं स्लो हूँ, अरे मैं सारा मूवीज देखता हूँ, अरे मैं रिलैक्स करता हूँ, अरे मैं तो नेटफ्लिक्स भी देखता हूँ, रे मैं तो ये भी करता हूँ, तो वो डिटरमाइंस योर्स, मतलब वो अपने बारे में बता रहे हो, उसके बारे में तुमको लगता है तुम्हारा को ज्ञान नहीं दे रहे, वो तुम अपने बारे में बोल रहे, जब सीरियस सब बोल रहे हैं, तुम लोग क्यों चार करने, वो मतलब समझ जाने का, तो कुत्ता अपने बारे में इस टेलिंग उसके बारे में तुमको बता रहे हैं, तुम लो ना, तुम कर सकते हो, तुम बड़ा करो ना, तुम स्टाफ लो ना, तुमको इतना जल्दी समझ में नहीं है बंदे लोग के बारे में, तो वो अपने बारे में बोल रहे हैं कि उसको जल्दी समझ में आ रहा था, तो तुम लोग क्यों नहीं समझ में आ रहे? तो कहने के बाद क्या है ना बेटा, यू हैव टू बी अ मैनियक, यू हैव टू बी अ मैनियक, इट्स लाइक टू बी ऑब्सेस्ड विद एवरीथिंग, इट्स लाइक टू बी ऑब्सेस्ड विद एवरीथिंग। फिर से बोल रहे हैं सर? It's like to be obsessed with everything. ऑब्सेस्ड समझते हो ना? Yes sir. क्या मतलब? चाहिए मतलब चाहिए, पागलपन। पागलपन, एक तरीके का पागलपन, उसको पाने के लिए चाहिए, मतलब चाहिए का पागलपन होना बहुत जरूरी है। कितना पॉइंट है? 25. Last but not the Least. least, you are expanding your business or contracting. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सके तो उसको स्टार्ट करो। यू आर एक्सपांडिंग योर बिजनेस और कॉन्ट्रैक्टिंग। चलो बताओ जल्दी जल्दी। सर ये क्वेश्चन है, जैसा यही क्वेश्चन है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा कर रहे हो या कम कर रहे हो। हाँ तो यही उन्होंने पूछा, ये हमको ही पूछा, ये ऐसा क्वेश्चन है हाँ, कि यू आर एक्सपेंडिंग योर बिजनेस और कॉन्ट्रैक्टिंग। नहीं पर ये बता रहे हो, पूछ नहीं रहे हो, वो Okay. बोल रहे हैं यू आर एक्सपांडिंग योर बिजनेस और कॉन्ट्रैक्टिंग। उसके बाद उसने बाद उसका आंसर दिया, ऐसा बता रहा है। ओके ओके, मतलब समझा था, ये बोल रहे हैं कि आप बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, एक ही चीज है।
नहीं एक ही चीज नहीं यस अगर आप बढ़ा रहे हो नहीं तो फिर कम कर लो। यस गुरबा वही दो ही ऑप्शन है, एक तो आप इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कम कर सकते हो। नहीं अगर बढ़ेगा नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा अगर बढ़ेगा नहीं तो अब सुनिए पिछले महीने में मैंने किया 1 करोड़ अभी भी किया मैंने 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्टिंग आने है। वाले टाइम में भी किया मैंने 1 करोड़ सितंबर में भी किया मैंने 1 करोड़ और मैं अपने आप को पकड़ के रखा वो 1 करोड़ में। जैसे मैंने कितनी बार तुम लोगों को समझाया कि ये क्या लाइन है स्ट्रेट न्यूट्रल न्यूट्रल है। अपना न्यूट्रल नहीं रहता। फ्लैट लाइन यस। फ्लैट लाइन पता है ना हाँ। डेढ़ मौत, डेढ़, मौत, डेढ़, मौत। एक दिन आप लोगों को गुजरना है हाँ, हाँ। राइट और हाँ। हाँ इसमें का नहीं समझ में आया Yes, तो sir. ये एक लाइन है अपना जिंदगी का तो जनवरी में भी 1 करोड़ फरवरी में भी 1 करोड़ और 1 करोड़ 1 करोड़ कर रही पकड़ के रखा है उसको। क्या होगा एक दिन मर जाएगा। क्या होगा आप एक बोलते दिन? हो ना? बस यार सर एक दिन ये जाएगा नीचे नीचे जाएगा। ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगा माय फ्रेंड ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगा तो जब तुम अपने आप को कुछ भी क्या बोलते हो उसको जस्टिफाई करते हो ना कि सर मैंने पिछले महीने में 1 करोड़ किया और अब 1 करोड़ 10 लाख किया या सर पिछले महीने मैंने 90 लाख किया अभी मैंने 1 करोड़ किया सर पिछले महीने मैंने 90 लाख किया अभी भी 90 लाख किया आप कुछ जस्टिफाई नहीं करो माय फ्रेंड यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग दिस इज कॉन्ट्रैक्टिंग दिस इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्टिंग दिस इज योर डेड यू आर डेड दिस इज डेड यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग and this is एक्सपांड बड़ा होता है। और एक्सपांडिंग का कुछ नहीं मतलब है माय फ्रेंड दिस इज सर्वाइवल दिस इज सर्वाइवल आप बच रहे हो अगर इसको नीचे आना भी है तो बहुत टाइम लगेगा इस लेवल तक आने के लिए समझ में आ रहा है तो यहाँ पे तो सीधा खच तो इसमें कभी भी याद रखो आप तो एक्सपांड कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो दोनों में से कोई बीच का आइटम नहीं है हाँ। या तो काला है या तो कम कर गोरा है या तो बढ़ रहे हो या तो कम हो रहे हो अभी जैसे पूना वाले ने प्रोडक्ट कम किया 120 क्या कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्लियरली मुंह पे परचेस करो रिफाइनेंस करो अपने डील को बोला उस प्रोडक्ट में डेड हो गए आगे का मुझे मालूम नहीं उस प्रोडक्ट में जाएंगे धीरे धीरे या वट बजाज 350 करोड़ से आज 120-100 करोड़ का है ठीक है उनका प्रोडक्ट अभी क्या सिर्फ है परचेस बोले एक साथ हम परचेस ही चलेंगे देख लेंगे भाई अगर आता है नहीं आता है आज जा रहे दिमाग में यस सर। बात जा रही दिमाग में तो ये बोल रहा है इस दोनों के बीच में कोई रास्ता नहीं है कोई या तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या तो आप एक्सपांड कर रहे हो या तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या तो आप एक्सपांड कर रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोलता है उसमें इफ यू आर नॉट मेकिंग लिखो इंपॉर्टेंट लाइन लिखो If you are if you are not making money from your business you don't have any business if you don't have if you are not making money from your business, you don't have any business क्या मतलब हो गया इसमें अगर मैं पैसा नहीं बना पाता तो क्या चीज का बिजनेस है सर बताओ। एग्जैक्टली ये क्या धंधा है हाँ ये क्या धंधा है प्रॉफिट ये धंधा ही नहीं है ये झूठ बोल रहा हूँ मैं किसी को घर वालों को अपने को कि मैं धंधा कर रहा हूँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ अगर मैं पैसा नहीं बना रहा हूँ मैं रेवेन्यू नहीं बना रहा हूँ मैं प्रॉफिट नहीं बना रहा हूँ तो क्या चीज का बिजनेस है ये बिजनेस ही नहीं है समझ में आ रहा है दिमाग में बात तो उसमें वो क्लियरली बोलता है इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी फ्रॉम योर बिजनेस यू डोंट हैव एनी बिजनेस एक और चीज वो बोलता है एवरी पर्सन इन आवर कंपनी
every person in our company is expanding or contracting. Is expanding or contracting. चलो बताओ इसका मतलब क्या है? सर वो पर पर्सन प्रोडक्टिविटी जैसा हो गया, पर पर्सन में मतलब कैसा कि हर एक बंदा कोई बढ़ रहा है कोई कम हो रहा है, कोई बढ़ रहा है कोई कम हो रहा है। परफेक्ट, ओके, यस, कृपा। हर महीना अपना टारगेट को ओवर अचीव कर रहा है सर, जैसे ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब वो एक्सपांडिंग में जा रहा है, राइट, बड़ा बड़ा नहीं कर पा रहा है, कभी 20 लाख, कभी 25, कभी 10, कभी 0, सो कॉन्ट्रैक्टिंग वाला कॉन्सेप्ट और ये ईच एंड एवरी, ये पूरा कंपनी में बोला है, मतलब इंडिविजुअल हर किसी को। हर एक के लिए। ठीक है, चलो आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट पे बात करें। अभी मैं आता हूँ पॉइंट पे। अगर आपका बंदा एग्जैक्टली 7 बजे उठ के निकल रहा है, माय फ्रेंड, वो पहले 6:30 बजे तक घड़ी देख रहा है, यस, वो 6 बजे तक घड़ी देख रहा है, Yes. वो रेडी हो रहा था जाने के लिए। ऑलरेडी बैकअप Are you contracting at 6:37 o'clock or are you expanding? Yes, your team is contracting. He wants to go home. He doesn't want to fight with you for your target. He doesn't want to live that life which you are trying to tell him. समझ में आ रहा है? Yes. If your person is saying, okay, I will do the training, okay, I will do the training, and he's not doing, what is he doing? He's contracting. He's contracting. You are direct going to the target. I am forget about the target. See what he's doing in your company. We have sick people. Contracting people are called sick. Sick बोलेगा तो SICK, sick बोलेगा तो ऐसे बीमार बीमार लोग हैं वो लोग आपको जल्दी बीमार कर देंगे। कंटेजियस होते हैं सिक पीपल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लोग, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैडम में जाओ, सर में जाओ, अरे तू कब से तैयार करे जाने के लिए, जल्दी जा तू। बात समझ में आ रही है? यस सर, दिमाग में जा रही है? यस सर, समझ में आ रही है? यस सर, हर एक बंदा इसमें वो और एक चीज बोलता है कि while you are increasing your targets, वाइल, while you are increasing your targets, you have to focus on your top line. While you are increasing your targets, you have to focus on your top line. सर ये इसमें ही एक्सपेंड में हाँ? एक्सपेंड में ही है। हाँ, expand नहीं, इसलिए बोला इसको जरा स्टार मारो, इसमें बहुत कुछ अंदर बोला है, एक लाइन में बहुत कुछ बोला है। हाँ? While you are increasing your target, you have to focus on the top line. Top line, top line, top line, top line. Increase your targets. क्या मतलब समझ में आ रहा है? तुम्हारा अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो तुमको तुम्हारे टॉप लाइन के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप आपका टारगेट इंक्रीज करते हो तो जो मेन बंदे लोग हैं जो मेरे टॉप लाइन है उस पे ज्यादा फोकस करना है। आपके टॉप लाइन कौन है? सीनियर बंदे। यस, वेरी इंपॉर्टेंटली कंपनी ज़्यादा देर क्यों नहीं खड़ा होती? क्योंकि तुम्हारा मेन सीनियर आदमी पे तुम्हारा फोकस नहीं है। मेन सीनियर आदमी को तुम ग्रो करने के मूड में नहीं, मेन सीनियर आदमी को तुम उस लेवल तक लेके नहीं जा पा रहे जहाँ पे वो स्मार्ट बने, स्ट्रॉन्ग बने और हमेशा एक्सपांडिंग मोड में रहे। तो दैट इज द रीजन वाई हमेशा तुम्हारा टीम ग्रो नहीं होता। वो क्या बोलता है एकदम स्पष्ट है, ठीक है तुम बार बार कोई नया बंदा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, बट जो सीनियर जिनसे तुमसे सीखा है 6 महीना, एक साल, 1.5 साल, उस पर तुमने फोकस किया होगा तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती जो तुमको एकदम ग्राउंड लाइन पे जाके उस बंदे को समझाना है। Are you getting my point? So he is saying if you want to expand, you have to focus on a top line. Top line. Top line के साथ रहो, top line को सिखाओ, उसको बताओ, उसको दिखाओ। अगर टॉप लाइन समझ में नहीं आ रहा, टॉप लाइन ही कॉन्ट्रैक्टिंग के मोड में तो उसको बोलो, दरवाजा उधर है। बट अगर तुमको
एक्सपांड करना है, इफ यू वांट दैट योर रेवेन्यू नीड टू ग्रो, यू हैव टू बी विथ योर टॉप लाइन. If you want, Increase your revenue, you need to be with your top line. समझ में आया? समझ में आया? क्या समझ में आया इसमें? अगर मुझे भी बढ़ना है तो मुझे मेरे सीनियर बंदे को सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको लेके चलना पड़ेगा, उसको हाँ। सारी चीज बताना हाँ, पड़ेगा. उसके साथ टाइम ज्यादा बिताना पड़ेगा, हाँ। अपने को जो आता है सब उसको बताना बताना पड़ेगा। नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा. Yes. हर एक, और सबसे पहला चीज ये सब करने के लिए पहला उस पर फोकस करना चाहिए कि ये ग्रो होना चाहिए, Exactly. कि इसको ग्रो मुझे करना है. हाँ, अगर उसको सब कुछ आपने सिखाया नहीं, अगर उसको सब कुछ बताया नहीं, तो तुमको बार बार क्या करना पड़ेगा? हर बार मुझे नया आएगा उसको बनाना पड़ेगा, नया आएगा बनाना तो पड़ेगा. फिर तुम कैसे उस एक्सपांड आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा सर. आगे नहीं बढ़ पाएगा. उधर ही ब्लॉक हो रहा नहीं हूँ. बढ़ पाएगा. अगर आपने अपने टॉप लाइन पे प्रॉपर ध्यान दिया, टॉप लाइन को प्रॉपर ग्रो किया, टॉप लाइन को पकड़ के हाथ पकड़ के सिखाया, समझाया और बोला कि भाई जिंदगी में एक्सपांड करना है, आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल अपनी ड्यूटी है, वैसा ये सब उसको सिखाया, समझाया. क्योंकि टॉप लाइन पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए. टॉप लाइन पे आपका ध्यान होगा ना, वो सब डाउनलोड बराबर करेगा और वो ही बंदा है जो रेवेन्यू क्रिएट कर पाएगा और रेवेन्यू क्रिएट करवाएगा बाकियों से भी. क्योंकि नहीं तो कभी भी एक ग्रेट टीम नहीं बना पाओगे आप. इसमें इसने क्लियर नहीं बोला कि बॉस एक दो जन से टीम नहीं बनती है, अच्छा खासा बड़ी टीम होनी चाहिए, 8-8, 12-12, 15 लोग का टीम होनी चाहिए एक प्रॉपर ग्रुप में. तो तुम्हारे पास अगर 2-3 अच्छे स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन प्लेयर्स हैं जो 7-8 आदमी को संभाल सकते हैं, तो तुम्हारा काम इजी हो जाता है. प्लीज समझो, पहले के जमाने के जो भगवान थे ना, उनके पास सिर्फ चंद डिसाइपल्स थे, चंद फॉलोवर थे. वो लोग ने उनको सिखाया, बोला जाओ, पूरा पूरा उनको सिखाया, वो करके सिखाया, जाओ फैला दो. वो खुद नहीं गए हर गांव गोची में कि मैं भगवान हूं. किन्होंने काम किया? ऊपर जो मेन बैठे होंगे. हाँ, पर ये जो डिसाइपल को सिखाया ना इन्होंने, हाँ. बॉस इधर 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 इधर, और ऐसा पूरा जगह. वैसे तो एक्सपांड हो सर. Yes. तो वो टॉप लाइन उनको नीचे आके हर घर में नहीं बोलना पड़ा भाई मैं भगवान हूँ. जीसस थोड़ी सब जगह गए. हाँ, उनकी सिर्फ 12 डिसाइपल्स थे. उन्होंने सब किया. उनको क्योंकि उन्होंने और लास्ट में जब जाते हैं तो उनको बोला 2 जगह पे 12 जन थे, 2-2 के कंट्री में उनको सबको भेजा. लास्ट में 140 लोग थे, 140 को पूरे वर्ल्ड में भेजा उन्होंने. He didn't go anywhere. He had to know, he had to only teach his top line every time. 12 लोग के साथ उठता था, बाहर का बैठता था, बाहर का खाना खाता था, 12 लोग हर पॉइंट बताता था, देखो ये सही नहीं था, ये गलत नहीं था. और एक चीज उनको ब्रेन वॉश किया और बुक को बोला अब तुम जाओ. उन्होंने काम किया. उन्होंने किसी भी कंट्री में जीसस क्राइस्ट को देखा नहीं, किसी ने उसको भगवान को देखा नहीं. ये लोगों ने देखा, ये लोगों ने फैलाया कि हमने असली भगवान को देखा है और ऑल दैट स्टफ. इसी तरह से तुम्हारा टॉप लाइन को पकड़ो, टॉप लाइन को स्ट्रॉन्ग करो, पकड़ के रखो. मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब कि जो नए बंदे ज्वाइन करते उस पर ध्यान मत दो, ये मैं बोल रहा हूँ क्या? नहीं, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? मेजर फोकस आपका इधर होना चाहिए. यस, इसमें लिखा है, क्लियरली लिखा है, अंडरलाइन करके लिखा है उसने, टॉप लाइन. सो टॉप लाइन को 10 बार अंडरलाइन किए. बोला कि टॉप लाइन के साथ रहो, टॉप लाइन को बताओ, टॉप लाइन को हर तुम्हारे हाथ पर. ये भी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे हरकतें भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तुम्हारे खुद की हरकतें एक्सपांडिंग में होनी चाहिए, तुम्हारे हरकतें कंपनी की तरफ पॉजिटिव होनी चाहिए, तुम ग्रोथ के मोड में होना चाहिए. तो मालूम ना तुम खुद दुखी हो, क्या कहोगे? दुखी. आज जाना है रात को, आज से एक्सीडेंट मत. नहीं. दुखी चले. थोड़ा फोकस. चल गया. समझ में आ रहा है. आज कितना सीखे पॉइंट्स? 26. 5 पॉइंट. 5 पॉइंट सीखे. चलो, थैंक यू वेरी मच.